नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 नवंबर 2022 शाम 4:10 पर पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि से निकलकर वक्री अवस्था में अपनी सम राशि वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, गोचर कर चुके हैं। वृषभ राशि में मंगल पूरे 120 दिन तक 12 मार्च 2022 तक गोचर करेंगे और वृषभ राशि में ही मंगल 13 जनवरी 2023 में मार्गी हो जाएंगे और 12 मार्च 2022 की प्रातः एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और फिर से मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इस बार का मंगल का ये महापरिवर्तन शुक्र की राशि वृषभ राशि में 4 माह का दीर्घकालीन प्रवास बहुत ही विशिष्ट ग्रह स्थितियां लेकर आया है। राहु 22 नवंबर को महाबली हो रहे हैं और राहु से मंगल का 2-12 का संबंध बन रहा है। साथ ही साथ शनि भी 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और मंगल के साथ नवम पंचम योग बना रहे हैं, जो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो मंगल के इस महापरिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले काल पुरुष कुंडली के आधार पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि राहु मंगल का 2-12 योग क्या है, मंगल शनि का नवम पंचम योग क्या है और इससे क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेंगे आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु और मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है काल पुरुष की कुंडली। इसी के आधार पर मैं आपको मंगल के महापरिवर्तन प्रभाव को समझाने का प्रयास करूंगा। मंगल का गोचर वृषभ राशि में है, राहु का गोचर मेष राशि में है, शनि का गोचर मकर राशि में है और शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है। मंगल आम तौर पर 45 दिन तक एक राशि में गोचर करते हैं, लेकिन इस बार मंगल का ये गोचर लगभग 4 माह तक वृषभ राशि में रहेगा। इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में मंगल का अतिचारी होना कहते हैं। अब आप देखिए कि मंगल का राहु के साथ 2-12 का संबंध बन रहा है। देखिए, राहु से दूसरे नंबर पर दूसरे भाव में मंगल हैं 1, 2 और आप मंगल से देखिए तो 12वें पर है राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से मंगल और राहु का 2-12 का संबंध बन रहा है और शनि से नवम पंचम का संबंध बन रहा है। शनि से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। शनि से 5वें स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर मंगल हैं और मंगल से नवम स्थान पर यानी त्रिकोण के स्थान पर शनि का गोचर है। तो मंगल और शनि में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। इसके अलावा मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग भी बन रहा है। हालांकि ये परिवर्तन योग केवल 5 दिसंबर तक बनेगा। मंगल का गोचर शुक्र की राशि में और शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, तो परिवर्तन योग भी बन रहा है। अब पहले बात करते हैं राहु और मंगल के 2-12 के संबंध में। इस समय राहु महाबली हैं और राहु अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में करते हैं और कार्य करते हैं और केंद्र या त्रिकोण के भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। राहु मंगल राहु से दूसरे भाव में है। दूसरा भाव क्या है? धन के संचय का, परिवार का, वाणी का,
धन के निवेश का, आपके फूड भोजन का। अब राहु क्या है? राहु है एक्सपेंशन, राहु है विस्तार, राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। मंगल राहु से सेकंड पर है तो राहु एक्सपेंशन करेंगे सेकंड हाउस का, यानी कि धन के संचय में वृद्धि होगी, परिवार में वृद्धि होगी। परिवार कैसे बढ़ेगा? या तो किसी बच्चे का जन्म होगा या परिवार में किसी सदस्य का विवाह होगा, तो इस तरह से परिवार की वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव से निवेश बढ़ेगा, भूमि भवन या प्रॉपर्टी में आपका निवेश बढ़ेगा, चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब राहु के प्रभाव से निवेश भी आपका बढ़ेगा। दूसरी तरफ राहु मंगल से 12वें पर हैं। 12वां क्या है? 12वां भाव है खर्च का, तो खर्च बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किन चीज़ों पर खर्च होगा? 12वां भाव है विदेश का। मंगल है मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक। आपकी संतान मेडिकल या सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकती है। किसी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश यात्रा कर सकते हैं और इन पर पैसा खर्च होगा। लेकिन पैसा खर्च होना और धन का आना दोनों साथ साथ होगा। पैसा भले ही खर्च हो, लेकिन वो पैसा आपको मिलता भी रहेगा। 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है, तो आप धार्मिक या मांगलिक आयोजन अपने घर में कर सकते हैं। शादी ब्याह हो या बच्चे का मुंडन संस्कार, जन संस्कार हो, या इस तरह के मांगलिक आयोजनों पर आपका धन खर्च होगा। अब बात करें शनि और मंगल के नवम पंचम योग की, तो शनि और मंगल दोनों ही एक दूसरे की त्रिकोण पर हैं। जब कोई भाव और उसमें स्थित ग्रह किसी दूसरे ग्रह के त्रिकोण में होते हैं तो वो भाव, वो ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं तो शनि मंगल को और सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। अब मंगल क्या है? शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा के कारक। शनि है परिश्रम के, टाइम की पंक्चुअलिटी और न्याय के कारक। तो इस योग के बनने पर आप सही मार्ग पर चलते हुए, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करते हुए जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करने में सफल होंगे जो आप पाना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आपके जीवन में महादशा या अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, और दूसरी बात मंगल और शनि या राहु आपके कुंडली में मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी बात, मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, क्रोध के कारक, क्विक डिसीजन के कारक। भले ही ये डिसीजन आपका सही हो या गलत, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय अगर लिया गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन शनि के प्रभाव से आपकी जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। पूरी दूरदर्शिता के साथ सोच समझकर सही निर्णय लेने में आप सफल होंगे। वहीं दूसरी तरफ शनि भी मंगल से त्रिकोण पर हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंगल से नवम पर हैं, त्रिकोण पर हैं, तो आपका आलस्य दूर होगा। कार्य करने की असीम क्षमता होगी आपके भीतर और आप कठोर परिश्रम करते हुए इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हालांकि
अगर जन्म कुंडली में आपके ये ग्रह कमज़ोर हैं तो आपको इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण योग शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग भी बन रहा है, हालांकि ये 5 दिसंबर तक ही बनेगा। शुक्र का गोचर मंगल की राशि में, मंगल का गोचर शुक्र की राशि में, तो दोनों ही भाव को बल मिलेगा। ये शुक्र का और मंगल का राशि परिवर्तन योग मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाला होगा और आपका विवाह भी इस गोचर काल में तय हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन ग्रह स्थितियों को अच्छे से समझ लिया होगा। अब अलग अलग राशियों की कुंडली में मंगल, राहु, शनि, शुक्र का गोचर अलग अलग भाव में होगा। तो अब चर्चा करेंगे कि किस राशि के जातकों की कुंडली में किन किन भाव में ये योग बन रहे हैं और इसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल, राहु, शनि के उपाय भी बताऊंगा। आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा इस समय गतिमान है या आगे गतिमान होने वाली है, उसका उपाय अवश्य करें। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। मंगल महापरिवर्तन 13 नवंबर से 12 मार्च 2023। तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला का अर्थ होता है न्याय, तुला का अर्थ होता है व्यापार और तुला का अर्थ होता है संतुलन। शुक्र की राशि के होने के कारण तुला राशि के जातक संतुलित व्यक्तित्व वाले होते हैं, संतुलित व्यवहार करते हैं और वाणी इनकी हमेशा मृदु रहती है और ज़्यादातर या तो कला के क्षेत्र में या तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रह स्थितियों की बात करें तो लग्न भाव में ही केतु हैं शुक्र की राशि में, शुक्र हैं धन के भाव में, शनि चतुर्थ भाव में, राहु सप्तम में, मंगल अष्टम भाव में। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आगे बढ़ने से पहले जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पिछले माह आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी और क्यों आई होंगी। इससे ये होता है कि आपने पिछले समय में क्या क्या परेशानियां झेली और आने वाला समय कैसा होगा। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा करके और ग्रहों के प्रभाव को आप महसूस करके, ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को काबू पा सकते हैं। तो पिछले माह में जो परेशानियां आपको आई होंगी वो आई होंगी मंगल और शनि के कारण। देखिए, मंगल का गोचर 16 अक्टूबर से और 13 नवंबर तक मिथुन राशि में था। मिथुन राशि बुध की राशि है और मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता है। मंगल का गोचर भाग्य भाव में था और चूंकि शत्रु राशि में थे इसलिए मंगल पीड़ित हुए। दूसरा, शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा था। देखिए, षडाष्टक योग ज्योतिष शास्त्र का सबसे खराब योग माना जाता है। जब कोई ग्रह एक दूसरे से छठे आठवें पर होते हैं तो सीधी सी बात है, छठा भाव भी खराब, आठवां भाव भी खराब। अब आप मंगल से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल से अष्टम भाव पर शनि है। अष्टम भाव क्या है? पीड़ा, कष्ट, दुख, तकलीफ, दुर्घटना, एक्सीडेंट, ये सब है अष्टम भाव। तो शनि पीड़ित है। शनि से छठे भाव पर है मंगल, 1 2 3 4 5 6। तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं। तो ये जो षडाष्टक योग बना, इससे शनि भी पीड़ित हुए और मंगल भी पीड़ित हुए। अब मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, साहस के कारक है। लेकिन जब मंगल पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं
और जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है। मंगल भाग्य भाव में पीड़ित हुए तो भाग्य का आपको साथ नहीं मिला। भाग्य का साथ नहीं मिलने से आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे, तो आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु क्या है? केतु है डिटैचमेंट, अलगाव। तो मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति आई होगी। खास करके छात्रों को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी, क्योंकि शनि पीड़ित है और शनि पंचम भाव के भी स्वामी हैं, चतुर्थ के भी स्वामी हैं। पंचम भाव शिक्षा और प्रतियोगिता का होता है, संतान का होता है। तो आपको संतान पक्ष से भी निराशा मिली होगी और छात्रों को भी असफलता देखनी पड़ी होगी। साथ ही साथ व्यक्ति जब परेशान होता है, निराश होता है, मन में डिस्टर्ब रहता है, तनाव रहता है, तो अचानक से परिवारजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। और ख़ास करके सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि पीड़ित थे, और यहाँ पर राहु बैठे हैं। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो छोटी सी भी घटना को बहुत बड़ा तूल दे दिया होगा राहु ने। हो सकता है मारपीट, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ गई हो। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी 12वें भाव पर। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि पड़ी चौथे भाव 12वें भाव पर। 12वां भाव क्या होता है? खर्चों का होता है। तो आपके खर्चे अनियंत्रित हो गए होंगे। जितना आपको पैसा मिला उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च हुआ, और वो खर्च भी फालतू के कामों पर। 12वां भाव क्या है? अस्पताल का है। तो पीड़ित मंगल के कारण आप हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन्स, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, ये सब समस्याएं आई होंगी। और अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा ही खराब हुए तो गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके जीवन में मंगल या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी उनके साथ निश्चित रूप से कुछ न कुछ हुआ होगा। मंगल के अशुभ होने के कारण धन संचय में बाधा आई होगी। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हुआ होगा। आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की भी शिकायत आई। शनि भी पीड़ित है। षडाष्टक योग के कारण शनि चतुर्थ भाव में है। आपकी मानसिक शांति खत्म हो गई होगी। बिला वजह का तनाव, परिवारजनों से किसी न किसी वजह से विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद। और शनि कर्म के कारक होते हैं, तो सीधी सी बात है कि काम में मन नहीं लगा होगा, थकान, आलस्य बढ़ गई होगी, कार्य में बाधाएं आई होंगी, कार्यों की गति मंद हो गई हो, धन आगम में कमी हुई होगी, धन का संचय नहीं हुआ होगा, और साथ ही साथ घुटनों का दर्द, जॉइंट पेन्स, पिंडलियों का दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी पिछले माह। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को इसकी जानकारी हो सके। अब आइए बात करते हैं 13 नवंबर से 12 मार्च के बीच में क्या क्या सुधार, क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे अगले 120 दिनों में। मंगल के राशि परिवर्तन करते ही एक गजब का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में देखने को मिलेगा, और वो है शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग। देखिए, शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में है और मंगल का गोचर वृषभ राशि में है। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है। तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर कर रहे हैं, और ऐसे में दोनों ही ग्रह
अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि परिवर्तन योग जो है बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ योग होता है। तो मंगल है ऊर्जा, मंगल है जोश, जुनून, पैशन। शुक्र है प्रेम, लव, रोमांस। तो इस योग के बनने पर मेल फीमेल के बीच तीव्र आकर्षण बढ़ता है, और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में ये योग बनेगा वो पैशनेट लवर होंगे, अपने पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करेंगे। मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग समर्पण की भावना, एक दूसरे को समझने की भावना और अपनी चाहतों के इजहार की भावना इस योग के बनने पर अत्यंत तीव्र हो जाती है। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। रूठे हुओं को मनाने का श्रेष्ठतम समय है। अपने जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, मित्रों के साथ संबंधों को मधुर बनाने का ये योग होता है। ये योग इतना अधिक प्रभावी होता है कि डाइवोर्स के द्वार पर खड़े जोड़ों को भी इस योग के बनने पर वापस दाम्पत्य जीवन में लाया जा सकता है। साथ ही साथ सही गलत, अच्छे बुरे की पहचान भी इस योग के बनने पर हो जाती है। धन की दृष्टि से ये योग सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि मंगल है आपका उत्साह, आपकी शक्ति, आपका जोश, आपकी क्षमता, आपकी ऊर्जा, और शुक्र है धन, वैभव, विवाह और संतान के कारक, और शुक्र का गोचर भी धन के भाव में है। शुक्र आपकी इच्छाओं, सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को इस योग के बनने पर पूरा करेंगे। हालांकि ये योग 5 दिसंबर तक ही बनेगा, क्योंकि इसके बाद शुक्र का गोचर पराक्रम भाव में और फिर सुख के भाव में हो जाएगा। लेकिन राजयोग तो ऐसा समय होता है कि 2 घंटे का भी बन जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला करके रख देता है। अब बात करते हैं राहु मंगल के 2-12 संबंध में। राहु से मंगल दूसरे भाव में है, 1, 2। मंगल क्या है? अष्टम भाव में है। अष्टम क्या है? अष्टम भाव है गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों का, गुप्त धन का। किसी भी चीज को अत्यंत गहराई से जानना, अत्यंत डीप में जाना, ये अष्टम भाव है। तो जो लोग रिसर्च में जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र में रुचि रखते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही गहराई से जाकर के डीप नॉलेज प्राप्त करेंगे। अब एक यहाँ पर आपको मैं राहु की रेमेडी बता दूं। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो राहु के मंगल पर प्रभाव होने से ससुराल पक्ष से आपको धन भी मिल सकता है और ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध होंगे, और राहु आपका विवाह भी करा देंगे। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु खराब हैं, ससुराल पक्ष से रिश्तों को सुधार लीजिए। बहुत बड़ी रेमेडी है राहु की, आप करके देखिए। राहु का पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, मंगल की राशि में। सप्तम भाव क्या है? दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। अपने वैवाहिक जीवन में, लव रिलेशंस में आप अत्यंत गहराइयों से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। राहु आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। पिछले समय के तनाव, गलतफहमियों को भुलाकर आप नए सिरे से जीवन की शुरुआत करेंगे। सप्तम भाव होता है व्यापार का। राहु जब अकेले हों और केंद्र के भाव में हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सप्तम भाव केंद्र का है और यहाँ पर राहु अकेले हैं। राहु क्या है? राहु है विस्तार, राहु है एक्सपेंशन।
आप राहु के प्रभाव से अपने व्यापार व्यवसाय का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि राहु सीक्रेसी को भी शो करते हैं, तो आप गोपनीयता भंग न करें। आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है, आपकी क्या योजनाएं हैं, ये अपने तक रखें और व्यापार का विस्तार करते चले जाएं। अब देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु अत्यंत शुभ स्थिति में हैं तो आपका विवाह भी बहुत जल्द करा देंगे, और आप अगर विवाहित हैं तो संतान भी प्राप्त करा देंगे। बहुत ही अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होगा, जो कदम से कदम मिला करके आपके साथ जीवन के हर संघर्ष में आपका साथ देगा। अब यहाँ शनि और मंगल का नवम पंचम का योग बन रहा है। देखिए, शनि से मंगल पांचवें पर है, 1 2 3 4 5, ये त्रिकोण का भाव बन गया। मंगल से नवें पर है शनि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी त्रिकोण पर हो गए। पंचम भाव नवम भाव ये त्रिकोण का भाव होता है। शनि से मंगल त्रिकोण पर हैं और मंगल से शनि त्रिकोण पर हैं। ऐसे में दोनों ही ग्रह एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनि मंगल को एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा? आठवां भाव क्या है? भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का। आठवां भाव मेडिकल और सर्जरी को भी शो करता है। आठवां भाव टेक्नोलॉजी को भी शो करता है। आठवां भाव आईटी सेक्टर को भी शो करता है। अब अगर आपका व्यापार व्यवसाय है, जैसे कि आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से जुड़े हैं, या बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, इन सभी क्षेत्रों से मंगल आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति भी कराएंगे और धन की प्राप्ति भी कराएंगे। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो आपको अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। लॉटरी से, शेयर से, इनहेरिटेंस से, पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, वसीयत या विरासत से मिल सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन मिल सकता है, ससुराल पक्ष से धन मिल सकता है। आप रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, आपकी पेंशन नहीं बन पा रही थी, पेंशन बन जाएगी। आपको ग्रेच्युटी का पैसा नहीं मिल रहा था, फंड का पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो सब पैसा आपको मिलेगा। ऐसा पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए उसे कहते हैं गुप्त धन, और वह गुप्त धन आपको मंगल प्राप्त करा देंगे। मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, और मंगल इस समय शनि से त्रिकोण पर हैं, अत्यंत शुभ स्थिति में है, तो धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि शनि भी त्रिकोण पर हैं और शनि पंचम भाव के स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए भी ये समय रहेगा बहुत बढ़िया। और छठे भाव में देवगुरु का गोचर है। देवगुरु अपनी ही राशि में बहुत अच्छी स्थिति में है। छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता मिलेगी। कोई रिज़ल्ट आपका आ सकता है, कोई एग्ज़ाम आपका हो सकता है जिसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। चूँकि देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो आपको शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने जा रहे हैं देवगुरु। शनि त्रिकोण के भाव में है। मंगल शनि को एक्टिवेट करेंगे, आपकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर है, तो आपको भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति करा देंगे। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। अभी तक जो तनाव, चाहे वो कार्य क्षेत्र को लेकर, चाहे वो दाम्पत्य जीवन को लेकर के, चाहे वो पड़ोसियों से, मित्रों से, सहकर्मियों से, संबंधों को लेकर के जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी आपके मन में, वह तनाव की स्थिति दूर होगी। और शनि की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, अस्पताल, कोर्ट कचहरी के चक्कर से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा।
कोई कर्ज है तो वो भी उतर जाएगा, और सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट सेक्टर में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको नौकरी मिल सकती है। क्योंकि देवगुरु की दृष्टि विदेश भाव पर है, तो विदेशों से भी आपको व्यापार व्यवसाय में सफलता मिलेगी, सेटल हो सकते हैं विदेश, विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है, और उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। तो इस तरह से आने वाला जो समय है, अगले 120 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। बस आपको करना ये है कि मंगल और राहु का उपाय जरूर करते रहें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या हो, अगर आपके जीवन में मंगल या राहु की महादशा अंतर्दशा गतिमान हो, या आपकी जन्म कुंडली में मंगल राहु या शनि कमजोर स्थिति में हो, तो उसका उपाय आप जरूर करें, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए, साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख रखें, और अपने बैग में एक मोर पंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं।
कुष्ठ आश्रम में जा कर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।